हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को डिजिटल क्लासेस फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जितने भी थ्योरी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बेस एनसीईआरटी बुक का यूनिट 2 का सॉल्यूशन है। यूनिट 2 का यूनिट 2.1 का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है। अभी कुछ रिलेशन एंड फंक्शन का उस चैप्टर का भी अभी एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम बचा हुआ है। और ये जितने भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूनिट 2 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जितने भी थ्योरी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसी बेस अब क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इसमें पहला है स्टार्टिंग में ही 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। इसका जितना भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, 10 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन कॉस टेन कॉसेक का 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू ध्यान में रखना है, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। साइन इन्वर्स -1/2, तो सीधे सी बात है, डायरेक्ट वे में इसको ध्यान में रख सकते हैं कि 1/2 कितने डिग्री पर साइन का 1/2 आता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो हमको कितना लाना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लाने के लिए नीचे 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। तो इसे हम लिख सकते हैं कि π/6 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। कैसे सलूशन करेंगे? लेट साइन इन्वर्स लिखने का तरीका एग्जाम में कैसे किस प्रकार लिखेंगे? लेट साइन इन्वर्स -1/2 इक्वल टू y, तो साइन बाई इक्वल टू हो जाएगा -1/2। साइन है जो उलट जाएगा और वो उधर चला जाएगा, तो फिर इसे लिख सकते हैं -1/2 को साइन π/6। जब आप 30 डिग्री का वैल्यू है तो π/6 होगा, और साइन माइनस π/6 ये अंदर में चले जाएंगे। तो लेकिन रेंज इसका क्या होगा? रेंज इसका साइन इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। जब -π/2 से उसी के बीच में आएगा, -π/2 से π/2 तक प्रिंसिपल वैल्यू उसका हो जाएगा -π/6। डायरेक्ट वे में -π/6 भी चेक, लेकिन लिखने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए। 12th क्लास में सीबीएसई और बिहार बोर्ड के दोनों में इसी प्रकार लिखे जाएंगे क्वेश्चन, किस तरह बनाना है। उसी प्रकार कॉस इन्वर्स √3/2, कॉस इन्वर्स √3/2 कितना, इसका कितना वैल्यू होता है? कॉस इन्वर्स √3/2, तो ये भी π/6 आ जाएगा, 30 डिग्री। कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? लेट कॉस इन्वर्स √3/2 इक्वल टू y, तो कॉस y इक्वल टू √3/2, तो कॉस π/6 लिख सकते हैं। रेंज इसका 0 से पाई के बीच होगा। कॉस का रेंज 0 से पाई का बीच होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका होगा कॉस इन्वर्स √3/2 का π/6। तीसरा हमारा है कॉसेक इन्वर्स 2, कॉसेक इन्वर्स 2 इक्वल टू y, तो कॉस y इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। कॉस y इक्वल टू 2, तो कॉस π/6 हो जाएगा। कॉसेक π/2 इक्वल टू 6। कॉसेक 30 का वैल्यू होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, तो रेंज इसका -π/2 से 2 -0 तक, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा कॉस इन्वर्स 2 का π/6। π/6 किसका होता है? कॉसेक में 30 का, 30 डिग्री का होता है π/6। आगे हम इसी प्रकार लिखेंगे
टोटल इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का लगभग 20 वीडियो बनेंगे, उस पर कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगी। उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, फोर्थ में हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में टेन इन्वर्स माइनस रूट थ्री, टेन इन्वर्स माइनस रूट थ्री इजकल टू वाई लिख सकते हैं। तो टेन वाई हो जाएगा, टेन वाई इजकल टू माइनस रूट थ्री। तो रूट थ्री किसका वैल्यू होता है? रूट थ्री 60 डिग्री, रूट थ्री 60 डिग्री का होता है, रूट थ्री 60 डिग्री का होता है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं टेन माइनस 5/3 10 y इजकल टू माइनस रूट थ्री, तो माइनस 10 इजकल टू 5/3। तो उसे लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 10 माइनस से अंदर चला जाएगा तो 5/3। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इन्वर्स माइनस रूट थ्री का -π/3 क्या हो जाएगा? -5/3। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार कॉस इन्वर्स में, पाँचवा क्वेश्चन में है कॉस इन्वर्स -1/2 इजकल टू, इससे हम y लिख सकते हैं, कॉस y इजकल टू लिख सकते हैं -1/2। तो 1/2 कॉस में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। इसे हम डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं माइनस कॉस π/3। तो ये भी कॉस है तो ये माइनस कितना चला जाएगा तो π/3, लेकिन इसका रेंज कितना हो जाएगा? रेंज जब cos -π/3 हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं cos -π/3, तो हो जाएगा cos 2π/3
तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। तो प्रिंसिपल वैल्यू टेन इन्वर्स -1/2 का हो जाएगा 2π/3। दैट इज आंसर। उसी प्रकार सभी क्वेश्चन बनेंगे। टेन इन्वर्स -1 का, सेक इन्वर्स 2/√3 का। सिक्स नंबर में है टेन इन्वर्स -1। टेन इन्वर्स -1 इक्वल टू y मान सकते हैं। तो 10y इक्वल टू -1 होगा। -1 किसका वैल्यू होता है? 1045 का वैल्यू 1 होता है, 1045 का वैल्यू 1 होता है, 1045 का डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं -10 π/4, तो इसे 10 अंदर चला जाएगा -π/4। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इसका रेंज कितना हो जाएगा? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा -π/4। उसी प्रकार 7th नंबर में है सेक इन्वर्स 2/√3। सेक इन्वर्स 2/√3 इक्वल टू y। तो सेक y इक्वल टू 2/√3। सेक y इक्वल टू 2/√3। तो इसे लिख सकते हैं सेक π/6। सेक π/6 2/√3 सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 2/√3 सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है। इसलिए रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई -π/2। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा? π/6 आंसर हो जाएगा, π/6। उसी प्रकार सभी क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार ही। 8वां नंबर प्रश्न है cot इन्वर्स √3। cot इन्वर्स √3 तो हो जाएगा इक्वल टू y मान लेंगे। तो cot y इक्वल टू √3। cot y इक्वल टू √3 इसी लिख सकते हैं cot y इक्वल टू √3। cot π/6 cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, cot 30 का वैल्यू होता है √3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक हो जाएगा। 0 से पाई तक हो जाएगा। कॉट में रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक हो जाएगा। इसलिए हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कॉट इन्वर्स रूट 3 का वैल्यू π/6 आंसर हो जाएगा। आप इस नोट कर सकते हैं। आगे 9वें नंबर प्रश्न में प्रश्न है कॉस इन्वर्स -1/√2, तो इजकल टू बाई लिख सकते हैं। तो कॉस बाई इजकल टू हो जाएगा -1/√2, तो इसे लिख सकते हैं कॉस 1/√2 किसका वैल्यू होगा 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो माइनस π/4 तो इसे लिख सकते हैं कॉस π/4 इजकल टू कॉस 3π/4 cos 3π/4। तो इसलिए रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा 0 से पाई। कॉस इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना, रेंज कितना हो जाएगा 0 से पाई। कॉस इन्वर्स का रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 5 हो जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स -1/√2 हो जाएगा 3π/4 आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इन्वर्स -√2 इजकल टू, इसे हम बाई मानते हैं, तो कॉसेक बाई इजकल टू लिख सकते हैं -√2 तो इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक √2 वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक π/4 -π/4 45 डिग्री होता है। तो इसका रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कॉसेक इन्वर्स का -π/2 से π/2 से 0 तक। इसलिए हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स -√2 का हो जाएगा -π/4 आंसर हो जाएगा। आज क्लास इतना ही, बाकी अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे।